देश भर के किसानों को एक बड़ी सौगात मिली है अकोला कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से। यहाँ बनाई गई 6 किस्मों को राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित कर दिया गया है। अकोला के डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय की 3 नई और 3 पुरानी संशोधित फसल किस्मों को केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय अधिसूचना दे दी गई है। इससे देश भर के किसानों को उच्च गुणवत्ता, अधिक उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलों की खेती का लाभ मिलेगा। ये मंजूरी हाल ही में कृषि मंत्रालय की केंद्रीय फसल गुणवत्ता अधिसूचना एवं प्रसारण समिति की 93वीं बैठक में दी गई। इन किस्मों में गेहूं, ज्वार, चना, सोयाबीन और मूंगफली की प्रजातियां शामिल हैं। विश्वविद्यालय की ये उपलब्धि टिकाऊ खेती और लाभकारी कृषि की दिशा में काफी अहम मानी जा रही है। आगे आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए कि ये किस्में क्या हैं। तो पहली किस्म है गेहूं की AKW 5100। इसकी जो खास बातें सामने आई हैं वो ये हैं कि इसमें उच्च उत्पादन क्षमता है, तांबेरा रोग प्रतिरोधक है, गर्मी में भी उपज संभव है, ब्रेड और चपाती के लिए बहुत उपयुक्त है और इसे जो अनुकूल राज्य हैं उसके लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। पीली ज्वार की एक किस्म आई है CSV 65 येलो। इसकी खास बातों में शामिल है जैविक रूप से समृद्ध होना, इसमें जिंक है 23.2 ppm, आयरन है 30.8 ppm, प्रोटीन है 10.4% और ये 110 से 112 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इससे उपज मिलती है 25 से 28 क्विंटल। चने की एक नई किस्म आई है सुपर जैकी AKG 1402। इसकी खास बात यह है कि इससे उपज मिलती है 20.73 क्विंटल, 98 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है और इसे मर रोग से भी मध्यम सुरक्षा मिलती है और मशीन से ये कटाई आसानी से हो जाती है। तो ये 3 जो नई अधिसूचित किस्में हैं ये हैं। इसके बारे में जो कुलपति हैं विश्वविद्यालय के डॉक्टर शरद कटाक, उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। अपने पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के राष्ट्रीय स्तर पे नोटिफिकेशन कमेटी रहती है। उसमें एक बैठक 93वीं बैठक संपन्न हुई और ये बैठक में अपना 3 जो वैरायटीज़ है उसी को पिछले साल जो रिलीज़ हुआ था उसी को मान्यता प्राप्त हुई है। उसमें गेहूँ फसल का AKW 5100 इसी को मान्यता मिली है। दूसरा CSV 65 येलो ज्वार का ये वैरायटी को राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली है। ये बायोफोर्टिफाइड अपनी वैरायटी है और यील्ड के उत्पादन भी बहुत अच्छा उसी का निकलता है। और चना में अपना जाकी वैरायटी था, उसी में हम जाकी सुपर जाकी 20% ज़्यादा फसल उत्पादन होने वाली वैरायटी हमने पिछले साल निकाली थी और वो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। आप मैकेनिकल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेबर सेविंग उसमें से हो सकता है। तो उसी को भी राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली है। ये 3 वैरायटी को अपना राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली है पिछले साल जो रिलीज हुआ है। और दूसरे 3 वैरायटी जो अपना है उसी को एरिया एक्सप्रेशन के लिए मान्यता मिली है। उसी में PDQ अम्बा अपना सोयाबीन की वैरायटी है पुरानी। दूसरा वैरायटी है PDQ पूर्वा वैरायटी है सोयाबीन की, ये पूर्व विदर्भ के लिए आपने रिलीज़ किए थी, उसी को भी राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली है। और मूंगफली जो है ग्राउंडनट उसी का TAG 73 जो वान है उसी को राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली है और गुजरात राज्य के लिए प्रसारित करने के लिए उसी को मान्यता कमेटी ने दिए है। ये हमारा बहुत भाग्यशाली दिन है कि इतना 3 वैरायटी अपना नोटिफिकेशन हुआ है और 3 वैरायटी को अपना एरिया एक्सपेंशन के लिए मान्यता मिली है और वो हमारा यूनिवर्सिटी का भाग्यशाली दिन है। इसीलिए हमारा साइंटिस्ट, हमारा सब रिसर्च साइंटिस्ट यानी रिसर्च अपना डायरेक्टर उसका विंग है उसी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये खरीफ हंगाम के लिए ये वैरायटी को फार्मर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा लगा दीजिए और उसी का अपना खेत का अपना उत्पादन बढ़ा दीजिए, उसी को मैं शुभकामना देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।